1989 में जापान में घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है 17 साल की जंको फुरुता की, जो एक सामान्य लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। उसे स्कूल से घर जाते वक्त अगवा किया गया और फिर शुरू हुआ 44 दिनों का खौफनाक सिलसिला। जंको को बंदी बनाकर उसके साथ 500 से भी ज्यादा बार रेप किया गया और इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया कि जिनके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। 4 माइनर्स ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया और समाज उसकी मदद करने में नाकाम रहा। आखिर क्या हुआ था उन 44 दिनों में? कौन थे ये दरिंदे और क्यों जंको फुरुता के साथ इतनी बर्बरता की गई? आज हम आपको बताएंगे उस दर्दनाक कहानी की सच्चाई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 1989 जापान में जंको फुरुता एक 17 साल की लड़की थी जो याशिओ मिनाते स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में उसका नेचर काफ़ी अच्छा था और सबकी नज़रों में उसका ओपिनियन पॉजिटिव रहता था। उसको स्कूल में फ्रेंडली, प्रीटी और काइंड गर्ल के रूप में जाना जाता था। स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने के साथ जंको एक पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी ताकि वो हाई स्कूल पूरा होने के बाद कॉलेज अटेंड कर सके। जंको अपने लुक्स और इंटेलिजेंस की वजह से लड़कों में बहुत ज़्यादा फेमस थी और उन्हीं में से एक लड़का था हिरोशी मियानो। जहाँ जंको को काइंड गर्ल के रूप में जाना जाता था, तो वहीं हिरोशी को एक बदमाश लड़के के रूप में उसके याकुजा गैंग के साथ में रिलेशन थे और वो स्कूल में होने के बावजूद भी काफ़ी सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व रहता था। वो जंको को पसंद करने लगा और एक दिन उसने जंको को प्रपोज भी कर दिया, ये सोचकर कि जंको उसे मना नहीं करेगी क्योंकि उसके याकुजा गैंग के साथ रिलेशंस थे और जंको को गर्लफ्रेंड बनाकर वो स्कूल का सबसे फेमस लड़का बनना चाहता था। लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा हुआ नहीं और जंको ने उसे पोलाइटली मना कर दिया। हिरोशी वो रिजेक्शन सह नहीं पाया और उसने इस अपमान का बदला लेने का सोचा। 25 नवंबर 1989 जंको फुरुता अपने पार्ट टाइम जॉब से घर आ रही थी कि हिरोशी के ऑर्डर पर उसके दोस्त शिंजी मिनातो ने जंको को बाइक से लात मारकर गिरा दिया और वहां से भाग गया। और फिर प्लान के मुताबिक हिरोशी जल्दी से उसकी हेल्प करने आया और उसने उसे जमीन से उठाया और जंको को घर पैदल साथ चलने का ऑफर दिया। बट सैडली वो घर कभी पहुंची ही नहीं। हिरोशी उसे घर ले जाने की बजाय एक खाली पड़ी वेयर हाउस में ले गया, जहां उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने थोड़ा सा भी शोर मचाया तो वो उसे और उसकी फैमिली को जान से मार देगा। जैसा कि हिरोशी के याकुजा गैंग के साथ लिंक्स थे, तो जंको बहुत ज़्यादा डर गई और फिर हिरोशी ने अपने दोस्तों शिंजी मिनातो, जो ओबरा और याशोशी वातानाबे को बुलाया और सब मिलकर उसे शिंजी के माँ बाप के घर ले गए, जो बाद में उनका मेन हाइड आउट बन गया। मिसिंग के 2 दिन बाद जंको के घर वालों ने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी और इस रिपोर्ट की भनक लगते ही हिरोशी और उसके दोस्तों ने ज़बरदस्ती जंको से उसके घर फ़ोन करवाया और ये कहने पर मजबूर किया कि वो अपनी मर्जी से भागी है और वो सेफ है और अपने फ्रेंड्स के साथ है। ऐसा करके उन्होंने जंको के पेरेंट्स और पुलिस को रास्ते से हटा दिया और फिर उन लोगों ने जंको के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते। शिंजी, जिसके घर पर जंको को रखा गया था, उसने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि जंको उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उनको पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी चुप रहे याकुजा के डर से। और उसके बाद हिरोशी और उसके दोस्तों ने जंको को 44 दिन तक टॉर्चर किया। अलग अलग लड़कों ने उसका 500 से भी ज्यादा बार रेप किया। जब उनका उससे भी मन नहीं भरा तो उन हार्टलेस लड़कों ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा और उसे फिर उल्टा लटकाकर एक पंचिंग बैग की तरह यूज किया। और ये टॉर्चर यहीं खत्म नहीं हुआ, उन्होंने सीजर्स, बोटल्स, रोड्स और यहाँ तक कि हॉट बल्ब्स उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किए। उन दरिंदों ने टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी उस बेचारी 17 साल की लड़की के साथ। और उनकी दरिंदगी तब भी शांत नहीं हुई तो उन्होंने जंको के ब्रेस्ट को भी काट दिया। उन्होंने लाइटर से प्राइवेट पार्ट के साथ साथ अदर बॉडी पार्ट्स भी जला दिए। उसके बाद उन्होंने हेवी डंबल उसके पेट पर गिरा दिया और उसका पेट क्रश कर दिया और उसे मजबूर किया जा रहा था यूरिन पीने और कॉकरोचेस खाने के लिए। उन्होंने उसे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया कि वो अब अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसे वॉशरूम जाने के लिए भी रेंगना पड़ रहा था।
आप सोच सकते हो ये टॉर्चर 44 दिनों तक चला। सोचो क्या बीत रही होगी उस लड़की पर। 4 जनवरी 1989 को उन्होंने जंको की सारी बॉडी पर लाइटर फ्लूइड डाला और उसे जला दिया और ये फाइनल टॉर्चर भी 2 घंटे तक चला और जंको की बुरी तरीके से जलने की वजह से मौत हो गई। जंको के मरने के बाद भी उन्हें उनकी हरकतों पर किसी भी तरह का पछतावा नहीं था, जैसे कि उनमें मानवता ही खत्म हो चुकी हो। उन्होंने जंको की बॉडी को एक ब्लैंकेट में रैप किया और उसकी बॉडी को एक ड्रम में डालकर उसे कंकड़ पत्थरों से भर दिया और किसी एकांत जगह जाकर फेंक दिया और 44 दिनों बाद उनका ये घिनौना टॉर्चर खत्म हुआ जंको की जिंदगी के साथ। 23 जनवरी 1989 हिरोशी और जो ओगरा को पुलिस ने अरेस्ट किया एक 19 साल की लड़की के रेप केस में, जो उन्होंने दिसंबर में किया था, उसी टाइम जब उन्होंने जंको को बंदी बना रखा था। उस रेप के इंटेरोगेशन के बीच में पुलिस उनसे किसी दूसरे मर्डर केस के बारे में बात करने लगी और हिरोशी और जो ने जंको के बारे में सब कुछ सच बता दिया। इत्तेफाक से ये सोचकर कि पुलिस उनसे जंको के बारे में पूछ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस उनसे किसी दूसरे ही केस के बारे में पूछ रही थी जो जंको से कुछ ही दिन पहले हुआ था, लेकिन डर के मारे उन्होंने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया और इसके साथ ही उनका साथ देने वाले दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया गया। और अब आते हैं उनकी हियरिंग पर। कोर्ट ने उन्हें गिल्टी साबित किया, लेकिन वहाँ सभी लोगों का मानना था कि जस्टिस सिस्टम उस 17 साल की लड़की, उसकी फैमिली और समाज को न्याय दिलाने में असफल रहा, क्योंकि माइनर माने जाने की वजह से हिरोशी को सिर्फ 17 साल की जेल हुई थी, जिसको बाद में बढ़ाकर 20 साल कर दी गई, जो कि किसी नाबालिग को दी गई सबसे ज्यादा समय की जेल थी। शिंजी मिनातो को 5 से 7 साल की जेल हुई। शिंजी के घर वालों को सब कुछ पता था कि उनके घर पर 44 दिनों तक क्या चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और फिर भी उनके ऊपर किसी भी तरीके का लीगल एक्शन नहीं लिया गया। यासुशी वातानाबे को 5 से 7 साल की जेल हुई और जो ओवरा को 8 साल की, लेकिन लोग इस जस्टिस से बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्होंने उन लोगों को लाइफ टाइम जेल देने की मांग की, लेकिन क्योंकि वो नाबालिग थे तो उनकी जेल टाइम में कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुई। जंको फरुता के माँ बाप ने उन चारों लड़कों के पेरेंट्स के ऊपर सिविल सूट फाइन किया और बाद में वो उसे जीत भी गए। जंको का फ्यूनरल 2 अप्रैल 1989 को हुआ था, जो कि काफी सारे लोगों ने अटेंड किया। जंको की एक स्कूल फ्रेंड ने उसका एक हार्टफेल्ट मेमोरियल भी लिखा। 何も知らずに生活した自分に腹が立っています。いつもおおらかで明るい純ちゃん、文化祭の時一生忘れないでしょう。私たちは純ちゃんの死を決して無駄にしません。恐ろしい犯罪がなくなって平和な日々が過ごせますように。ग्रेजुएशन पर स्कूल के प्रिंसिपल ने जंको का डिप्लोमा उसके पेरेंट्स को दिया। जंको का केस मोस्ट ब्रूटल टॉर्चर केस था।